मारे हिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। उसका असली नाम था आसुमल सिरुमलानी हरपलानी। सिंध प्रांत के एक छोटे से कस्बे में 1941 में उसका जन्म हुआ। घर बेहद साधारण था, पिता एक साधारण व्यापारी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार भारत आकर गुजरात के अहमदाबाद में बस गया। वहां जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। आसुमल की पढ़ाई आधी अधूरी रही। उसे स्कूलों में खास मन नहीं लगता था। घर वाले चाहते थे कि कुछ काम धंधा करे, लेकिन वह काम से जल्दी ऊब जाता। किस्मत ने उसका साथ तब दिया जब उसकी मुलाकात कुछ साधुओं से हुई। उसे लगा कि अगर कपड़े बदल लिए जाएं, भाषा में 2-4 संस्कृत के श्लोक जोड़ दिए जाएं और थोड़ी सी हाव भाव की एक्टिंग आ जाए तो दुनिया उसे सिर आंखों पर बैठा सकती है। यहीं से शुरू हुआ उसका ढोंग का सफर। वह खुद को आसाराम बापू कहने लगा। कुछ भोल भाले लोग जुड़ने लगे, जिनमें खास तौर पर वे महिलाएं और बूढ़े लोग थे जो जीवन की समस्याओं से थक चुके थे और आशा की तलाश में थे। वह धीरे धीरे संत की वेशभूषा में बोलने लगा। मीठे मीठे वचन, ओजस्वी लहजा और मंचों से भगवान की बातें। लोगों को क्या पता था कि मंच से दिखने वाली भक्ति भीतर एक दरिंदा छुपाए बैठी थी। 1990 के दशक में उसके आश्रम बनने लगे। दिल्ली, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर देश विदेश तक हर जगह उसके प्रचारक पहुंचने लगे। संस्कारी गुरुकुल के नाम पर उसने बच्चों के स्कूल खोले। लोगों ने अपने बेटे बेटियों को इस उम्मीद से भेजा कि वे धर्म और चरित्र सीखेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आश्रमों के भीतर एक दूसरा संसार था, जहां बच्चों से मजदूरी कराई जाती थी, महिलाओं को सेवा के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था और रात के अंधेरे में तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। कई बार लड़कियां रात में अचानक बुला ली जाती, लेकिन किसी ने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजरें उन पर ज्यादा थीं जो मासूम थीं, छोटी, डरी हुई और परिवार से दूर। उन्हें डराया जाता कि अगर कुछ बोला तो भगवान का श्राप लगेगा, बापू नाराज होंगे या घर वालों को अनिष्ट होगा। ये सब बातें एक घिनौने खेल की ढाल बन चुकी थीं। 2008 में गुजरात के मोटेरा आश्रम में 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत हुई। उनकी लाशें नदी किनारे मिलीं। लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। रिपोर्ट दबा दी गई और बापू का काला चोला और चमकने लगा। लेकिन अंधेरा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। 2013 में दिल्ली की एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता को बताया कि उसे जोधपुर आश्रम में बुलाया गया था, जहां बापू ने उसे कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की डरी हुई थी, लेकिन उसके माँ बाप डरे नहीं। वे सीधे पुलिस के पास पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया। जांच शुरू हुई और जैसे ही पुलिस ने आश्रम की दीवारों के पीछे झांका, वहां से मजहब नहीं, भोग विलास और हिंसा की सड़ी बदबू आई। पुराने कर्मचारियों ने बताया कि आश्रम में अंदर के कमरे विशेष मेहमानों के लिए होते थे। वहां सिर्फ बापू और कुछ खास लोग जा सकते थे। इस एक लड़की की हिम्मत ने जो कहानी शुरू की, उसने कई गवाहों को बोलने की ताकत दी। एक एक करके सब सामने आने लगे। कई लड़कियों ने बताया कि कैसे उनके साथ सालों से बापू ने वही सब किया। तांत्रिक पूजा के नाम पर छूना, कपड़े उतरवाना, धमकाना और चुप रह जाने को मजबूर करना। जैसे जैसे केस बढ़ा, गवाहों की हत्याएं शुरू हुईं। किसी को गोली मारी गई, किसी को रोड एक्सीडेंट में मार डाला गया, लेकिन कुछ डटे रहे। उन्होंने कहा, अब नहीं, अब ये पाखंडी दुनिया के सामने नंगा होगा। मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कहा, लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ की गवाही और कई अन्य साक्ष्यों ने केस को मजबूत बना दिया। और आखिर वो दिन भी आया। 25 अप्रैल 2018 जोधपुर कोर्ट के भीतर सन्नाटा था। जज ने फैसला सुनाया, आसाराम दोषी है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का अपराध साबित हुआ है। उसे उम्र कैद की सजा मिली। जोगी रे मारे हिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार।